जय हिंद। वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोगों ने कल जो पढ़ा था वो सिग्नम फंक्शन पढ़ लिया था। 2 महीने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है ना भाई। तो अब अपन लोग पढ़ेंगे आगे डोमेन एंड रेंज ऑफ सम स्पेशल टाइप, मतलब कुछ स्पेशल टाइप और रह गए। क्वाड्रेटिक की तो डोमेन रेंज अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ ली थी, इसलिए उसकी बातचीत अब नहीं करेंगे। हालांकि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इसकी डोमेन रेंज कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ है नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या होता है, क्या नहीं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है ना भाई। तो देख ले, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। डोमेन निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग डोमेन काफी इजीली निकाल लेंगे। लेकिन रेंज में कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इसलिए पढ़ लेते हैं चीज, है ना भाई। तो डोमेन क्या है, इसकी डोमेन हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। अब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी भाई, चेंज, है ना। अब अपन यहाँ पे फैक्टर कर देंगे ए प्लस एक्स माइनस ए, फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। तो ये हो गई आपकी क्या, डोमेन। ठीक है ना भाई, ये होगी डोमेन। थ्योरी चल रही है, भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये डोमेन होगी। अब रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए अंदर से बाहर की ओर। अच्छा, एक्स स्क्वायर की रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 0 से इंफिनिटी, हाँ है ना। क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, लेकिन 0 की तभी होगी जब x खुद 0 होने के लिए तैयार हो। तो क्या x की प्लेस पे 0 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी भाई, 0 से इंफिनिटी। अब अपन लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि माइनस एक्स स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं बोथ दी साइड माइनस का इंटू करूंगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो पहले और जो छोटी वैल्यू है वो बाद में जाएगी। और 0 के आगे माइनस लगाने से तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है ना भाई। अब अपन देखेंगे कि इसमें ए स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो बोथ दी साइड ए स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, अच्छा इन्फिनिटी से तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और यहाँ से अपन ए स्क्वायर माइनस 0 करेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, है ना भाई। अब क्या लगाना है अपन को, यहाँ पे स्क्वायर रूट, है ना भाई। चाहो तो y इक्वल टू ले लो, इसको स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा भाई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। भाई अंडर रूट के अंदर क्या नेगेटिव होता है, नहीं होता है। तो इसको हम तब तक पुश करेंगे, धक्का देंगे, जब तक कि ये क्या नहीं बन जाए, पॉजिटिव ना बन जाए। और सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो होता है वो कितना होता है, 0। तो अंडर रूट 0, और 0 लेना है कि नहीं लेना भाई, बिल्कुल लेना है। माइनस इंफिनिटी से बड़ा हम कुछ भी ले सकते हैं, बस माइनस इंफिनिटी नहीं लेना, है ना भाई। तो 0 लेना है, इसलिए मैंने क्लोज लगा दिया। और ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, फाइनली हो जाएगा ये 0, और अंडर रूट में ए स्क्वायर हो जाएगा ए। ये हो जाएगी आपकी रेंज, है ना भाई। रेंज आप लोग याद कर लो तो बेटर है, नहीं करो तो भी चल जाएगा, है ना भाई। याद कर लो तो बेटर है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतनी हार्ड एंड टफ चीज नहीं है ना भाई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज ये होती है। डोमेन तो फिर अपन लोग निकाल ही लेंगे, वो तो सबसे सिंपल चीज है ना। ठीक है ना भाई। अब अपन लोग देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है अपना, फाइंड दी डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin अंडर रूट में पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन तो आप लोग ही निकाल लोगे, कोई दमी नहीं है। पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्या आंसर आएगा आपका। सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, ये आपको आंसर मिल जाएगा। मैं बात करता हूं अब रेंज की। डोमेन सिंपल थी इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं, फटाफट लिख दिया। तो अपन लोगों ने अंदर वाले की रेंज पढ़ रखी थी अभी, आप चाहो तो आराम से निकालो, जैसे मैंने आपको प्रूफ कराया था थ्योरी में वैसे ही, या डायरेक्टली लिख लो। तो मैं फिलहाल डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना भाई, मैंने प्रूफ करा रखा है। ठीक है, याद करोगे तो डायरेक्टली लिखोगे, याद नहीं करोगे तो फिर आपको वैसे ही सॉल्व करना होगा जैसे मैंने कराया। तो आपकी मर्जी, आपको करना हो तो करो, नहीं याद करना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सॉल्व करके फिर लाना पड़ेगा वैसा कुछ। तो इसकी अपन लोगों ने रेंज पढ़ी थी 0 टू कितनी भाई, अंदर वाले की रेंज डायरेक्टली, इस पूरे की अंदर वाले की रेंज पता है। तो आपको पता ही है रेंज में अपन अंदर से बाहर की ओर चलते हैं जब अपन को अंदर वाले की रेंज पता होगा, है ना भाई। तो 0 टू a, और a की वैल्यू आएगी पाई बाय 4, क्योंकि ये है आपका a स्क्वायर, है ना भाई। तो a का स्क्वायर यानी कि इसको लिखोगे आप पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। तो अंदर वाले की रेंज निकल गई। अब हम ले लेंगे बोथ दी साइड साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। साइन की एंगल बढ़ाने पे साइन की वैल्यू भी क्या होती है भाई, बढ़ती चली जाती है। तो जब अपन लोग साइन लेंगे बोथ दी साइड, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई, है ना। तो डायरेक्टली साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, ये मैंने डायरेक्टली लिख दी, चल जाएगा, है ना भाई।
अब देखेंगे इसके आगे किसका मल्टीप्लाई है, 3 का, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर नेगेटिव नंबर का वो मल्टीप्लाई करते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 3 का इसमें करेंगे तो 3/√2 हो जाएगा और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि आपकी रेंज आ गई, है ना भाई। ये डोमेन थी और ये रेंज हो गई। अब बात करते हैं कॉस की, है ना भाई। तो कॉस ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वहां पे बस क्या हो जाएगी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो कॉस की रेंज आप लोग सॉल्व कर लोगे, मैं कराऊं, बताएं, करा दूं, चलो ठीक है। देखो तो क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले डोमेन तो वैसे ही सॉल्व कर लेना, डोमेन में डायरेक्टली लिख देता हूं, सेकंड वाली की आप लोग सॉल्व कर लेना डोमेन का आंसर, ठीक है ना। तो डोमेन हो जाएगी कितनी, -π/3 से π/3, ये मैंने डायरेक्टली लिख दी डोमेन। सॉल्व आप लोग कर लेना क्योंकि डोमेन काफी सिंपल है निकालना, है ना भाई। हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज कैसे निकालेंगे, देखें पहले अंदर वाली की रेंज देखेंगे। तो अंदर वाले की रेंज क्या होगी, यानी कि अंडर में π² - x² की रेंज हो जाएगी 0 to कितना भाई a, और a है कितना हमारा π/3 निकलेगा। अब बाहर क्या दिख रहा है, cos, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इट मींस यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होने वाली है, चेंज, क्योंकि डिक्रीजिंग है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कैसे करेंगे, जो बड़ा वाला है वो पहले लिखेंगे और जो छोटा वाला है वो क्या लिखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 0 कितना होता है 1, है ना भाई। और ये cos अंडर में π² - x² है। अब देखो आप लोग cos के आगे किसी चीज का मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है 4 का, तो बोथ दी साइड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जाएगा और 4 का 1 में करेंगे 4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि रेंज हो गई है आपकी, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट टाइप है अपना टाइप 2 भाई, अंडर में x - a प्लस अंडर में b - x। तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे हम, x - a > 0 तो x > a मिल जाएगा, और यहाँ से b - x > 0 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे x को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो x - b < 0 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जो भी आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी भाई, डोमेन हो जाएगी, है ना भाई। ये डोमेन निकालने की मैंने मेथड आपको बता दी। तो ये बोलोगे सर हमें तो पहले से ही पता था, इसमें क्या नया है, तो बिल्कुल सही बात, आपको पहले से ये चीज मालूम है, लेकिन रेंज यहाँ पर थोड़ी सी नहीं है। तो देखो जरा, जब भी आपको अंडर में x - a और b - x देख रहा हो सिंपल तरीके से, है ना भाई, और आगे कोई कोएफिशिएंट जो है ना वो नहीं आ रहे, उस केस में आप क्या करेंगे, x - a और b - x से आगे कोई भी इनका कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इनके स्क्वायर करेंगे पहले, मतलब y² निकाल लेंगे, ये ध्यान रखना। उससे फायदा क्या होता है, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा x - a और इसका स्क्वायर हो जाएगा b - x, और आगे कोएफिशिएंट ना होने से ये x से x कट जाएगा, और +2 अंडर में x - a इंटू में b - x आपको ये चीज मिल जाएगी, हाँ ना भाई। तो y² ये हो जाएगा b - a और +2 अंडर के अंदर आपको मिलेगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्या मिलेगी भाई, क्वाड्रेटिक। फिर आपको क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना तो आती है, तो हम क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल लेंगे, और ध्यान रखना वो नेगेटिव, अगर जो नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है रेंज में वो अपन लोग उसको पुश कर देंगे पॉजिटिव की तरफ, मालूम ही है वो वाली कहानी। तो बस हमें रेंज मिल जाएगी, अंडर ले लेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा फिर y² जो है ना उसका भी अपन लोग अंडर निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं, और हमें फाइनली रेंज मिल जाएगी जो भी हमारी रेंज आ रही होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम रेंज निकाल लेंगे। अब दूसरी चीज, अगर यदि मान लो आप इसको एक और मेथड से करना चाहें तो अपन लोग जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना भाई, उसमें जो मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर आने वाला है उस वाली मेथड से भी कर सकते हैं। अभी आप लोग 12th में हो इसलिए मैं वो मेथड नहीं बता रहा हूँ, अभी अपने वो चैप्टर पढ़ा भी नहीं है। तो दूसरी मेथड इसकी ये है कि मैक्सिमा मिनिमा वाली जो मेथड होती है ना, जो dy/dx = 0 कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं x के, फिर डबल डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड भी होती है ना भाई, उनसे भी अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनके कोएफिशिएंट चेंज हो जाते हैं फिर तो आपको क्वेश्चन उसी मेथड से ही करना पड़ेगा, फिर इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर आप लोग यही बोलोगे कि सर फिर फालतू में हम ये वाली मेथड भी क्यों पढ़ें, हम सारे क्वेश्चन उसी मेथड से लगा दें डिफरेंशिएशन वाली से। तो मैं बोलूंगा हाँ भाई आप ऐसा भी कर सकते हो, ये भी बेटर तरीका है, ठीक है ना भाई। तो फिर वो आपकी मर्जी है,
ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं ये मेथड पढ़ा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर भी ये वाली मेथड भी अच्छे से समझ में जाए। लेकिन ये मेथड तभी काम करेगी जब आपके अंडर रूट के अंदर जो कोएफिशिएंट है या तो सेम हो या कुछ ना हो। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है, सेम हो तभी तो ये x से x कैंसिल आउट होगा। अगर अंडर रूट के अंदर भी x, अंडर रूट के बाहर x बच गया तो आप बताओ अंडर रूट के बाहर भी x है, अंडर रूट के अंदर भी x है, फिर आप रेंज कैसे निकालोगे? आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है ना भाई, इसीलिए जब यहाँ पर x से x कैंसिल आउट होगा तभी हम ये वाली मेथड अप्लाई कर पाएंगे, और ऐसा तभी होगा जब अंडर रूट के आगे जो कोएफिशिएंट है वो या तो सेम हो या फिर ना हो। तो क्वेश्चन है अपना भाई, फाइंड डोमेन एंड रेंज अंडर रूट में x - 2 प्लस अंडर रूट में 4 - x, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, सफिशिएंट है ना। तो सबसे पहले हम इसको y = लेट कर लेंगे। डोमेन निकालने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा था वही फंडा लगेगा। तो x - 2 greater than = 0, x greater than = 2 दे देगा ये, और 4 - x greater than = 0, तो इट मींस x - 4 less than = 0। x को पॉजिटिव बनाने के लिए बोथ दी साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दे देगा x less than = 4। अब आप लोगों ने इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि भाई जब भी दो चीजें ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो हम उनका क्या लेते हैं? कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, सुन लो इनकी भी और इनकी भी। ये कह रहा है 2 से बड़ा लेना है और ये कह रहा है 4 से क्या लेना है? छोटा लेना है। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया भाई? 2 से 4, और 2 और 4 दोनों पे ही क्लोज है तो दोनों पे क्लोज लगा देंगे, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना भाई, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे रेंज के लिए y² निकाल लेंगे सबसे पहले। तो x - 2 + 4 - x + 2 अंडर रूट में x - 2 into में 4 - x। ये मैंने a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a² + b² + 2ab। अच्छा एक चीज तो आप लोग दिमाग में रख ही देना कि y की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव देता है, ये भी अंडर रूट पॉजिटिव देता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होके क्या देंगे आपको? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इट मींस y की जो रेंज आने वाली, मतलब जो y की वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब रेंज भी हमारी पॉजिटिव आएगी, माइनस नहीं आएगी, है ना भाई। तो चलो देखें आगे। तो y² = में x तो निपट गया, 4 - 2 हो जाएगा 2 + 2 अंडर रूट में इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का -x में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? -x², है ना। x का 4 में करेंगे तो 4x, और -2 का -x में करेंगे तो प्लस का 2x, तो 4x और 2x 6x, और -8 है ये। अच्छा भाई ये डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड है, तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी भाई -∞ से -d/4 है। यही रेंज होगी कि नहीं होगी? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। अब ये हो जाएगी -∞ से -d। d की वैल्यू निकाल लो अलग से, कितनी आ रही है? या यहीं पे रख देते हैं, क्या दिक्कत है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो b² यानी कि 36 और -4ac, तो 32 हो जाएगा, और माइनस के 30 प्लस का 32 आ रहा है, ये माइनस जो पहले से का फॉर्मूले का वो लगा हुआ है, और अपॉन में कितना? -4a, यानी कि -4, है ना भाई। ये कहानी होगी, तो माइनस से गया, 36 - 32 कितना आ रहा है? 1, तो -∞ से कितना भाई? 1 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं भाई, अंडर रूट के अंदर क्या कभी नेगेटिव आता है? नहीं। तो इसको हम तब तक पुश करेंगे तब तक कि क्या नहीं आ जाए? 0। तो हम इसकी वैल्यू बोलेंगे कि इसकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, इसलिए 0 to 1। क्या 0 ले सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि अंडर रूट में -x² + 6x - 8 की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब आपको इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 2 का। किसका मल्टीप्लाई करना है आपको इसमें? 2 का। 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना भाई, 0 to 1, और 2 का उधर डिवाइड कर देंगे तो अंडर रूट में मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे ना, 0 से डिवाइड क्यों करेंगे? ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 ऐड भी करना है तो 2 ऐड भी कर दो, तो 2 + 2 अंडर रूट में -x² + 6x - 8 बिलोंग्स टू 2 से 4 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये चीज मैंने बना ली भाई, जैसी यहाँ पर है वैसी चीज मैंने इधर बना दी, है ना, ठीक है कि नहीं। अब हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? y², तो इसको y² लिख दो। तो y² बिलोंग्स टू कितना हो गया भाई? 2 से 4, है कि नहीं। अब बताओ स्क्वायर आएंगे तो क्या प्लस माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस y की रेंज पॉजिटिव है। नहीं तो अदरवाइज मैं इसकी रेंज कुछ और ही लिखता। वो मॉडुलस वाला जो फॉर्मूला है ना, वो a to b वाला, वो वाला फॉर्मूला काम करता है। मैंने बताया था स्क्वायर हो चाहे मॉडुलस लगाओ, दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं। लेकिन इधर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि y की जो रेंज है भाई, y जो है ना वो हमेशा क्या पॉजिटिव है,
उधर से क्वेश्चन से अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव नहीं देता, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस प्लस माइनस नहीं लूंगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, ये नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता, तो फिर मैं प्लस माइनस लेता, है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो y बिलोंग्स टू डायरेक्टली लिखेंगे रूट 2 से कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है, कर लो। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रेंज की एक शॉर्ट मेथड भी है इस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो अंडर रूट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है ना भाई। तो हम यहाँ पे x - 2 को 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिली 2। ये भी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो 4 - x को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिली 4। फिर हम इन दोनों का अर्थमेटिक मीन भी निकालेंगे, तो कितना निकलेगा x = 3, ठीक है ना, अर्थमेटिकली। अब ये तीनों वैल्यू उठा के रख दो, इन तीनों वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वो मिनिमम, और जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो क्या, मैक्सिमम। ये इसकी शॉर्टकट है। तो पहले 2 उठा के रखते हैं, तो y = 2 रखने पे क्या देगा भाई, ये y, x यहाँ पे 2 रखेंगे ये 0, और ये 4 - 2 कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब 3 रखते हैं, तो y = में यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 - 2, ठीक है ना भाई, और ये कितना 4 - 3, तो ये देगा 1 और ये देगा 1, तो 1 और 1 2। और अब 4 रखेंगे तो y = कितना मिलेगा, ये 4 - 2 कितना √2, और ये 4 - 4 कितना 0। तो तीनों में सबसे छोटी कौन सी है √2, और सबसे बड़ी कौन सी है 2। तो हमारी जो रेंज है वो जाएगी कितनी, √2 से 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब याद करो, जब मैंने आपको 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, तो जब मैं मॉडुलस ऑफ z की रेंज पढ़ा रहा था आप लोगों को, या इस तरीके से कुछ, या 1 - z या z - 1, याद है कि नहीं, तो वहां पर भी मैंने यही शॉर्टकट बताई थी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो अपन लोग मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे। नेक्स्ट टाइप है अपना भाई एनसीआर और एनपीआर की जो डोमेन और रेंज है वो अपन को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो ये देखना है कि एनसीआर और एनपीआर कब डिफाइंड होते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन की स्टोरी है, जो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में पढ़ा था, है ना भाई, उसकी स्टोरी है। अब एनसीआर और एनपीआर कब डिफाइंड होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में तो पढ़ा ही था ना एनसीआर, है ना भाई। तो दोनों की सेम थ्योरी होती है, दोनों का सेम जो है डोमेन निकलती है, बस रेंज चेंज हो जाती है। रेंज कैसे चेंज होती है अपन लोग देखेंगे बाद में, है ना भाई। तो पहली चीज तो ये है कि एन और आर दोनों के दोनों नेचुरल या इंटीजर कह लो, है ना भाई, एन और आर दोनों के दोनों नेचुरल या इंटीजर होंगे। तो आप इंटीजर बोल दो आर को, और एन को भी चाहो तो इंटीजर बोल दो। इंटीजर वैल्यू आएंगी सबसे पहली चीज तो, लेकिन उनमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती, है ना भाई, ये अपने को देखना है। मतलब आप ये वाली कंडीशन देखनी है। पहली चीज तो एन और आर क्या होंगे आपके इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू देंगे, चाहो तो इधर भी n बिलोंग्स टू z ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे मैंने जो कंडीशन दी है उससे नेगेटिव वाली वैल्यू अपने आप हट जाएंगी, z ही लिख दो, दोनों सेम सेम हो जाएंगे। तो n और r क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू ही आएगी, 1.5 नहीं आएगी, 7.3 नहीं आएगी, 9.8 नहीं आएगी, है ना, ये ध्यान रखना आपको। और दूसरी चीज n जो होता है भाई वो आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये जो अपर सफिक्स है ना भाई, ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा 1.1 नहीं, 1.2 नहीं, डायरेक्ट क्या 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डेसिमल में नहीं आएंगी यहाँ पे वैल्यू, ध्यान रखना। और जो r है यानी कि जो लोअर सफिक्स है वो आपका या तो 0 हो सकता है, या 0 से क्या होगा भाई बड़ा होगा। तो 0.1 नहीं, 0.2 नहीं, क्या 1 2 3 4 ऐसा कुछ, है ना भाई। और जो अपर सफिक्स है वो लोअर सफिक्स से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। मतलब जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। तो हम इन तीनों का क्या निकालेंगे कॉमन, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हम ले लेंगे। और इनके जो आंसर आते हैं ना डोमेन और रेंज के, वो छोड़ छोड़ के ये सुपर फास्ट ट्रेन है इंटीजर की तरह, है ना भाई। तो एलिमेंट्री ड्रेसेस में आएंगे, ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज की जो वैल्यू आती है वो डिस्क्रीट वैल्यूज आती है। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब सिर्फ एग्जैक्ट वही जो अपने आएंगी वही की वही वैल्यूज लेनी है ना भाई। तो लिख देते हैं यहाँ पे रेंज और डोमेन की जो वैल्यू आएंगी वो डिस्क्रीट वैल्यू आएंगी। रेंज एंड डोमेन की डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब कर्ली ब्रेसेस में आंसर लिखेंगे अपन लोग, डिस्क्रीट वैल्यू आती है यहाँ पे। ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब हम कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर आंसर लिखेंगे हमेशा। और रेंज कैसे निकालना है, ये डोमेन निकाल लिया, डोमेन को उठा के पटक दो और रेंज निकाल लो। सबसे बढ़िया तरीका यही है।
डोमेन उठा के वहां पे पटक देंगे अपन लोग, और y की वैल्यू जो भी मिलती चली जाएंगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। मतलब रेंज निकालने के लिए यहाँ पे कोई स्पेशल मेथड नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड, जो डोमेन आई है वो उठा के पटक दो और y की वैल्यू निकाल लो, तो आपको ऑटोमेटिकली रेंज पता चल जाएगी, है ना भाई। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो भाई क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ 7 - x c x - 3। हम पहले डोमेन फाइंड आउट करेंगे, और डोमेन फाइंड आउट करने के बाद में उसको पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम y इक्वल टू लेट कर लेते हैं यहाँ पे भाई, कितना 7 - x c x - 3, और डोमेन क्या कहती है कि ये वाला जो पार्ट है यानी कि n वाला पार्ट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ये जो पार्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा भाई, 0 होगा, और ये जो 7 - x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, x - 3 के। ये तीन कंडीशन है हमारी, देख सकते हो चाहो तो। और ध्यान रखना x की वैल्यू कैसी आएंगी, इंटीजर आएंगी, डेसिमल में नहीं आएंगी, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब यहाँ पे करली ब्रेसेस में ही आंसर आएगा। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 7 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो x लेस देन इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6, -7 उधर जाके प्लस का, 7 - 1 6 हो गया, और ये आपको देगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये आपको देगा कितना, x को इधर ही ले जाते हैं, 7 और 3 10, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो 2 5 10, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x या x लेस देन इक्वल टू 5। तो पहले इन तीनों का कॉमन ले लेते हैं, तो 3 है ना, 5 और 6। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि 3 से बड़ा लेना है, और ये भाई साहब कह रहे हैं 6 से छोटा लेना है, और ये कह रहा है कि 5 से छोटा लेना है। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो गया 3 to 5। लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो 3 से 5 तक इंटीजर वैल्यू क्या क्या होंगी, क्या 3 और 5 को भी लेना है कि नहीं लेना है, बिल्कुल लेना है 3 और 5 को भी। देखो देख रहे हैं ना, 3 और 5 पे क्लोज लगा हुआ है, तो 3 से 5 तक मेरे इंटीजर हो जाएंगे क्या भाई, 3 4 और 5। तो मेरा डोमेन जो है वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू करली ब्रेसेस में 3 4 5, ये हमारी डोमेन हो गई। तो ध्यान रखना है, नहीं तो जल्दबाजी में आप 3 से 5 करली ब्रेसेस की जगह पे क्लोज ब्रेसेस में लिख के आ गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और वो आपके लिए ऑप्शन में वो चीज भी देगा ताकि आप गलती करो, है ना भाई। चलो ये डोमेन होगी। अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए देखो बढ़िया तरीका यही है कि आप ये वैल्यूज रख दो। तो y बिलोंग्स टू x की प्लेस में 3 पटक दो यहाँ पे, तो 7 - 3 c और 3 - 3 है ना भाई, कॉमा x की प्लेस पे 4 रखेंगे तो 7 - 4 c 4 - 3, और x की प्लेस में 5 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 - 5 c और कितना भाई 5 - 2 5 - 3। ये इस तरीके की चीजें मिल जाएंगी। 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4c नॉट, ये कितना हो जाएगा 3c 1, और ये कितना हो जाएगा, कितना 2c 2। तो आपको पता होना चाहिए 4c नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1, 3c1 की वैल्यू 3 और 2c2 की वैल्यू 1। अब 1 दो बार तो लिखेंगे नहीं, एक बार लिख लो 1,3, ये आपकी रेंज हो जाएगी, फाइनल आंसर है ना भाई। 2 बार आ रहा है तो एक बार लिख देना। सबसे सिंपल इसकी रेंज निकालना है भाई, है ना भाई, लेकिन पहले डोमेन पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू में अंडर रूट में x की पावर 5 x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 1 और log बेस में 10 ये और ये। तो आप पहले तीनों फंक्शन में सबसे सिंपल चीज देखो कि कौन सी सबसे सिंपल चीज है जिसकी हम डोमेन अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छी तो हम लॉग की भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे मतलब जो है ना इजी जो डोमेन निकल के आती है, जिसको अपन लोग इजीली वेरीफाई कर सकते हैं अदर चीज में, और वो है परम्यूटेशन की, यानी कि p की। हम इसकी अकेले डोमेन निकालेंगे और बाकी सब में वेरीफाई करेंगे कि वो डोमेन इनमें वेरीफाई हो रही है या नहीं। तो जो वेरीफाई हो जाएंगी वो निकाल लेंगे हम। अभी आप सबकी अलग अलग डोमेन निकालोगे, कॉमन निकालोगे, उससे बहुत टफ हो जाएगा, क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। तो सिंपल तरीका यही है कि आप इसकी डोमेन निकाल लो, परम्यूटेशन, क्योंकि इनकी सबसे सिंपल डोमेन होती है ना भाई। तो परम्यूटेशन की डोमेन निकाल लेते हैं। हालांकि सिंपल निकालना तो ये होती है हमारे लिए, लेकिन ये जो इसका रिजल्ट आता है वो बहुत बढ़िया आता है, वो इंटीजर नहीं आता है। हमें अकेले इंटीजर को ही वेरीफाई करना होगा, ज्यादा अपन को पॉइंट वेरीफाई भी नहीं करने होंगे। अभी इसको निकालेंगे तो इसका तो आंसर इंटरवल में आएगा, है ना भाई। ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज को वेरीफाई कैसे करोगे, ये तो एग्जैक्टली देगा आपको इंटीजर, तो आपको वही इंटीजर वेरीफाई करने होंगे ना जो आएंगे। इसीलिए हम इसकी डोमेन निकालेंगे सबसे पहले, है ना भाई। तो इसकी डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन की कंडीशन 7 - x वही ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना भाई, और 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये पिछली बार की तरह ही है क्वेश्चन का? पिछला वाला ही लग रहा है मेरे को, तो ऐसा लग रहा है ना भाई।
ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 वही है क्या सेम टू सेम वही है तो डोमेन वही आएगी लेकिन लिख देता हूं ना भाई और क्या 7 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू में x माइनस 3 तो पिछले वाले क्वेश्चन में इसने क्या दिया था x लेस देन इक्वल टू 6 इसने दिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इसने क्या दिया था x लेस देन इक्वल टू 5 यही दिया था ना ठीक है बस सॉल्व कर लेंगे तो 3 सबसे छोटा फिर 5 फिर 6 तो ये भाई साहब कह रहे हैं 3 से बड़ा ये कह रहा है कि 6 से छोटा और ये कह रहा है 5 से छोटा तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा हो गया ये वाला तो हम इसमें इंटीजर देखेंगे 3 4 और 5 मुझे इंटीजर मिल जाएंगे अब इनको वेरीफाई करो तो वेरीफाई करेंगे इसको उठा के तो 3 लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ नहीं लॉग रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि अगर 3 यहाँ पे रखोगे तो लॉग के अंदर 0 आ रहा है और लॉग 0 क्या देता है माइनस इंफिनिटी जो कि नॉट डिफाइंड वैल्यू है इसलिए 3 रिजेक्ट 4 को भी पहले लॉग में ही रख के देखो पहले काय में रख के देखो लॉग में क्योंकि इससे जल्दी वेरीफाई हो रहा है ना भाई 4 रखेंगे तो 4 भी लेंगे कि नहीं लेंगे नहीं क्योंकि ये भी क्या दे रहा है लॉग के अंदर 0 तो ये भी रिजेक्ट हो गया अब 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 कितना 2 और 5 माइनस 4 कितना 1 ये लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और 0 भी नहीं दे रहा तो ये फिलहाल इधर तो सही हुआ लेकिन क्या इसको भी वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको तो करेगा ही लास्ट वाले में तो करना ही नहीं है क्योंकि उसी से तो अपन ने वैल्यू निकाली तो 5 इसमें और रख के देख लो 5 की पावर 5 कितना होता है 3125 यही आएगा और 5 की पावर 4 कितना आएगा 625 और माइनस 20 और 5 की पावर 3 कितना आएगा 125 प्लस 1 है कि नहीं आप इसको बस सॉल्व करके देखो पॉजिटिव आना चाहिए पूरा सॉल्व होके तो ये कितना देगा आपको 225 कितना दे रहा है ये 125 into 2 कितना हो रहा है 250 2500 हाँ तो भाई देख लो यहीं से कि इन दोनों का ही सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव ही देगा तो बाकी सब तो पॉजिटिव है ही तो ऐड होके तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी फाइनली तो इट मींस ये आपको पॉजिटिव दे रहा है 5 तो ये अपन लोग ले लेंगे तो हमारी जो डोमेन हो गई वो कितनी हो जाएगी ओनली ऑन 5 और कुछ नहीं है अगर वो रेंज पूछता तो यही 5 उठा के आप सब में रख देते वही आपकी रेंज हो जाती है ना भाई लेकिन उसने पूछा नहीं क्योंकि वो भी जानता था कि आंसर काफी बड़ा आएगा इसलिए उसने रेंज पूछी नहीं है ठीक है भाई आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं जय हिंद लेकिन कल अपन लोगों को जो है भाई एक और टाइप रह गया था ट्रिग्नोमेट्री वाला हालांकि ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत रेंज जो है मैंने आपको इलेवेंथ में पढ़ा रखी है लेकिन कुछ और कंसेप्ट है ना भाई तो वो अपन लोग कल देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जय हिंद।